अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश आबाद रखे, आमीन। जैसे कि सीज़न चेंज हो गया है और सर्दियाँ आ गई हैं। सर्दियों में हम ऐसी चीज़ें खाना और पीना पसंद करते हैं जो हमारी बॉडी को वार्म रखे। हम सर्दियों में सूप, कॉफ़ी और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं। सर्दियों में जो स्टॉल्स और ढाबों पर यखनी मिलती है उनका टेस्ट बहुत कमाल होता है। स्टॉल्स पर गरम गरम यखनी जो वो प्यालों में डालकर देते हैं और यखनी के ऊपर वो बॉयल हुआ हुआ अंडा डालते हैं और श्रेड हुआ हुआ चिकन डालते हैं। उससे उस यखनी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है और सर्दियों में वो गरम गरम यखनी पीने का मज़ा ही और है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टॉल्स और ढाबा स्टाइल यखनी की रेसिपी। और ये रेसिपी बड़ी बजट फ्रेंडली है और इस रेसिपी को बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं वो सब आपके किचन में अवेलेबल होते हैं। चलें तो मज़ेदार से यखनी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यखनी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें हमने चिकन लिया है 1 पाव, एक मैंने स्मॉल साइज़ की प्याज ली है, 7 मैंने लौंग ली हैं, एक दालचीनी का पीस लिया है, चम्मच मैंने साबुत काली मिर्चों का लिया है, आधा चम्मच नमक और 2 लहसुन के जवे लिए हैं और इसमें हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ 3 कप पानी लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें साबुत काली मिर्चें ऐड की हैं जो कि तकरीबन 20 से 25 बनती हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। एक मीडियम साइज़ का दालचीनी का पीस डाला है। 7 अदद मैंने इसमें लौंग ऐड कर दी है। मैंने एक स्मॉल साइज़ की प्याज ली है, इसे मैं नाइफ़ की मदद से कट कर रही हूँ। प्याज को मैं यहाँ मोटा मोटा कट कर कर डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस प्याज के 4 पीस कर कर भी इसमें डाल सकते हैं। प्याज को छीलने के बाद आप इसे अच्छे से धो लीजिएगा। अब फिर यखनी वाले पानी में ऐड कर दीजिएगा। 2 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, इसे भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। लहसुन को भी मैं यहाँ कट कर कर डाल रही हूँ। अगर आप देसी लहसुन यूज़ करेंगे तो आप यहाँ 4 से 5 लहसुन के जवे डालेंगे क्योंकि देसी लहसुन साइज़ में बहुत छोटा होता है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ मिक्स चिकन लिया है 1 पाव। यखनी के लिए मिक्स चिकन ही ठीक रहता है। अगर आप यखनी में बोनलेस चिकन इस्तेमाल करते हैं तो आपकी यखनी अच्छी बनेगी, लेकिन बोनलेस चिकन वाली यखनी में वो टेस्ट नहीं आता जो मिक्स गोश्त वाली यखनी में होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप बोन्स वाला या फिर मिक्स चिकन इस्तेमाल करें। एक बॉयल आ गया है और इसमें ऊपर बबल्स से आ गए हैं। इन बबल्स को आपने चम्मच की मदद से रिमूव कर देना है और फिर आपने यखनी को चम्मच की मदद से चलाना है। यखनी को आपने तब तक पकाना है जब तक चिकन अंदर से गल ना जाए। ये पानी भी खुश्क होकर 3 से 2 कप रह जाएगा। जैसे कि सीज़न चेंज हो रहा है और ये चेंज होता हुआ सीज़न बच्चों और बड़ों दोनों पर इफ़ेक्ट कर रहा है। चेंज होता हुआ सीज़न कफ और फ्लू की रीज़न बन रहा है। अगर आपके घर में भी बच्चों या बड़ों में से किसी को भी कफ या फ्लू हो रहा है, रात के टाइम आप उन्हें ये यखनी बना कर दें। 3 से 4 दिन तक जब वो ये गरम गरम यखनी पीकर सोएंगे तो इंशाल्लाह उनका कफ और फ्लू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हम लोग ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि जैसे ही कफ या फ्लू होता है तो हम मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं। मेडिसिन यूज़ करने से हम जल्द रिकवरी की तरफ चले जाते हैं, बट उन मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो इसीलिए इन मेडिसिन से बेहतर है कि आप घर पर कावा बना कर लें या यखनी वगैरह पिएं। कावा और यखनी से आपको 3 से 4 दिन लगेंगे रिकवर होने में। कि मेडिसिन लेने के बाद आप 2 से 3 घंटे बाद ही बेटर फील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी हमें घर की बनी हुई चीज़ों की तरफ ही जाना चाहिए क्योंकि यखनी और कावा वगैरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यखनी का टेस्ट भी बहुत कमाल होता है और ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। कभी मैं घर पर यखनी बनाती हूँ, कभी मैं इस मेथड से यखनी बनाती हूँ और कभी मैं घर पर यखनी बनाते हुए इसमें एक स्टेप और ऐड कर देती हूँ। दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग मैं चिकन को सबसे पहले ऑयल के अंदर फ्राई कर लेती हूँ। जैसे मैंने 1 पाव चिकन की यखनी बनानी है तो पहले मैं कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच ऑयल डाल देती हूँ और उस ऑयल के अंदर मैं 3 से 4 मिनट तक चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और फ्राई करते वक्त मैं फ्लेम को मीडियम रखती हूँ। फ्राई के दौरान ही मैं उसमें आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। जिस वक्त मैं पानी डालती हूँ तो सारी चीज़ें यही वाली होती हैं जो मैंने इस यखनी में डाली हैं, बस उसमें मैं लहसुन के जवे नहीं डालती क्योंकि लहसुन मैं पहले ही फ्राई करने के दौरान डाल देती हूँ। और चिकन जब लहसुन अदरक के अंदर फ्राई होता है तो चिकन के अंदर जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अगर आपके बच्चे यखनी पीना पसंद नहीं करते और वे यखनी पीते हुए तंग करते हैं आपको, वो यखनी पीते वक्त यखनी को बाउल में बचा देते हैं, फिर आप दूसरा मेथड अप्लाई कीजिएगा जिसमें एक स्टेप ज़्यादा है। पहले चिकन को आप लहसुन अदरक के अंदर अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा, उसके अंदर आप पानी ऐड कर दीजिएगा और बाकी सारी चीज़ें जैसे दालचीनी का पीस, लौंग, काली मिर्चें वैसे ही आप डाल दीजिएगा।
नमक की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप इस तरह उन्हें यखनी बनाकर देंगी तो आपके बच्चे यखनी का पूरा बाउल ख़त्म कर देंगे। और यखनी को और अट्रैक्टिव और वेल प्रेजेंट करने के लिए हम इसमें अंडा डालेंगे। मैंने एक अंडा लिया है और इसे मैंने 5 मिनट तक बॉईल कर लिया था और अब मैं अंडे को छील रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अंडा जो छील रही हूँ उसके छिलके कितने ईजिली रिमूव हो रहे हैं। जब भी आप अंडों को बॉईल करते हैं और आप चाहते हैं कि उसके छिलके ईजिली रिमूव हो जाएं, आप जिस टाइम अंडों को बॉईल करने के लिए रखेंगे आपने 1 चम्मच उसके अंदर नमक डाल देना है। जब नमक वाले पानी में अंडे बॉईल करते हैं अंडों के छिलके ईजिली रिमूव हो जाते हैं। ये एक ट्रिक है, आप भी इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जैसे हमारी यखनी रेडी हुई थी फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था और चिकन को पहले मैंने बाउल के अंदर निकाल लिया था और फिर मैंने यखनी वाले पानी को छान लिया था। प्याज, काली मिर्चें और लौंगे वगैरह स्ट्रेनर पर रह गई थी। यखनी को छानकर हमने बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसे सर्व करने के लिए छोटे बाउल में निकाल रही हूँ चम्मच की मदद से। स्टॉल्स पर जब वो ये चिकन यखनी सर्व करते हैं वो चिकन की पूरी बोटियाँ ऐसे नहीं रखते, बल्कि वो चिकन को श्रेड कर पूरी यखनी के अंदर मिला देते हैं। जब वो श्रेड कर चिकन को यखनी के अंदर डालते हैं तो सारी यखनी के अंदर चिकन के रेशे हो जाते हैं। इस तरह वो कम चिकन से ज़्यादा यखनी तैयार कर लेते हैं। इस तरह जो वो यखनी सर्व करते हैं हर बाउल के अंदर चिकन के रेशे आते हैं। अगर वो हर बाउल के अंदर चिकन की बोटियाँ डालेंगे उन्हें यखनी बनाने के लिए ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि वो कमर्शियल यूज़ के लिए बनाते हैं वो अपनी कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन को सामने रखते हैं। यखनी को मैंने छोटे बाउल के अंदर निकाल लिया है और बॉयल हुए अंडे को मैंने एग कटर की मदद से कट कर लिया था और उसे मैंने यखनी के ऊपर रख दिया है। और अब यखनी के ऊपर मैं काली मिर्चों को स्प्रिंकल कर रही हूँ कि काली मिर्चें हमने यखनी बनाते हुए पहले भी डाली हैं। काली मिर्चों का जायका यखनी में ऑलरेडी मौजूद है। हमने इसे अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ थोड़ी सी काली मिर्ची स्प्रिंकल करनी है। हमारी मज़ेदार सी यखनी पीने के लिए रेडी हो गई है। आप इस गरम गरम टेस्टी यखनी की रेसिपी को अपने बच्चों के लिए घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।